यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया, चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपका सेटलमेंट्स है। Settlements means a cluster or group of houses. Settlement is a primary residence for a human society. Next paragraph. In the post-Stone Age, human beings learned the art of agriculture and farming. Gradually, the concept of settled life came in the being. The discoveries of iron, fire, and wheel were big steps towards civilization. Hello guys, DAV नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 DAV के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चैप्टर का प्रीव्यू देखेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो है हमारा सेटलमेंट। सेटलमेंट के अंडर हमारा एक और टॉपिक है जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपका रहने वाला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंडर आपके 3 टॉपिक्स आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम सेटलमेंट तथा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट को करेंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को करेंगे, और जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा उसमें हम कम्युनिकेशन को करेंगे। इससे पहले हमने सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 किया था, लाइफ ऑन अर्थ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन अप कर लिया है, चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। We have read in the earlier chapter about environment, which consists of both natural and man-made environments. In this chapter we will learn about the specific aspects of human environment related to settlements, transportations and communication. हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो एनवायरनमेंट है वो दोनों नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट का एक कंपोजिशन है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम ह्यूमंस की सेटलमेंट्स, उनके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तथा उनके कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका टॉपिक सेटलमेंट। Settlement means a cluster or group of houses. Settlement is the primary residence of human society. In ancient times, humans being led a life of food gatherers and moved from place to place in the search of food. So settlement जो होती है वो घरों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। सेटलमेंट जो है वह एक प्राइमरी रेजिडेंस होती है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। एंशियंट टाइम्स में ह्यूमन बींग्स जो थे फूड गैदरर्स से, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह खाने को ढूंढने के लिए मूव करते रहते थे। वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखिए, दे डिड नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट एंड हेंस लिव्ड अ नॉर्मैडिक लाइफ। उनकी कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, इसलिए वह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। Thus the settlements were temporary. वह पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट थे, उनके फूड के लिए, शेल्टर के लिए और क्लोथिंग के लिए, इसलिए जो उनकी सेटलमेंट्स थी वो टेम्परेरी थी। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इन द पोस्ट स्टोन एज ह्यूमन बीइंग्स लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। ग्रेजुअली द कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट केम इनटू द बीइंग। पोस्ट स्टोन एज में जो ह्यूमन बीइंग्स थे वह एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने सीखा और फार्मिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स के अंदर सेटल लाइफ का कंसेप्ट आया। द शेल्टर्स वर बिल्ड नियर द एरियाज वेयर लैंड कुड बी कल्टिवेटेड फॉर टेम्परेरी स्टे। जो हमारे शेल्टर्स थे वो उन एरियाज के पास बनाए गए थे जहाँ पर क्रॉप्स जो थी वह टेम्परेरी उगाई जा सकती थी। एंड द सेटलमेंट्स वर मेड विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेज एंड ट्रीज विच वर कवर्ड विद लीव्स।
जो हमारे घर थे उस टाइम पे वह ट्रीज़ की ब्रांचेस की मदद से बनाई गई थी और उन्हें लीव्स के द्वारा कवर अप किया गया था. After the Stone Age, settlements occupied seasonally. Now human beings started to change their settlements with the season. In those areas where climatic conditions were suitable, the numbers of settlements were more and clustered. स्टोन एज के बाद सेटलमेंट्स जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग होने लगे. ठीक है, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था. सो जो एरियाज जहाँ पे मौसम ज़्यादा स्टेबल था वहाँ पर ज़्यादा घर थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, और जहाँ पर सीज़न स्टेबल नहीं था वहाँ पे बहुत कम घर थे. अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. द डिस्कवरीज ऑफ फायर, आयरन एंड व्हील वर बिग स्टेप्स टुवर्ड्स सिविलाइजेशन. द टूल्स बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड फार्मर्स स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स नियर द रिवर बैंक्स लाइक नाइल एंड द इंडस वैली. जो डिस्कवरी थी फायर की, आयरन की और व्हील की, वे उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और एक बहुत बड़ा स्टेप था सिविलाइजेशन की तरफ. ठीक है, और जो टूल्स थे वह काफ़ी फेमस हो गए और फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को इंडस वैली या नाइल वैली के पास उगाने लगे, जिससे इन एरियाज़ में क्राउड ज़्यादा हो गया. विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स लर्न न्यू वेज ऑफ फार्मिंग. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स ने न्यू वेज ऑफ फार्मिंग को सीखा. Now they started living a settled life as crop required constant care throughout the cropping period. अब वह जो है एक सेटल लाइफ जीने लग गए क्योंकि क्रॉप्स को पूरे क्रॉपिंग सीजन के लिए जो 6 मंथ्स का होता है उसमें केयर चाहिए थी. They were not required to wander in the search of food and could afford to settle down in one place. अब ह्यूमन बींग्स को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ रहा था, वह एक ही जगह फूड उगा रहे थे और वहीं पर सेटल हो जा रहे थे. Hence building of permanent shelters, domestication of animals and use of clothes made of fiber became a part of human life. इसलिए बिल्डिंग ऑफ परमानेंट शेल्टर्स, पालतू जीव जंतुओं को पालना जैसे कि डॉग्स, कैट्स, बफेलोज एक्सेट्रा, और क्लोथ्स मेड ऑफ फैब्रिक से बने हुए क्लोथ्स ह्यूमन बीइंग की लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन गए. विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज human beings have able to modify the natural environment as per their needs. Now the settlements protect the human beings from harsh temperature, chilly winds, rough terrain and also give them privacy. So जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पा रहे हैं. अब जो है सेटलमेंट्स बनाई जाती है ताकि ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को हार्श टेम्परेचर से बचा पाए, चिली विंड से बचा पाए, रफ टेरेन से बच पाए, तथा जो घर हैं सेटलमेंट्स हैं उनको प्राइवेसी भी देते हैं. With the expansion of agricultural activities, domestication of animals, mining and industrialization, the natural environment has adversely affected. The growth of towns and cities as well as industrialization has shrunk the green belt area. Pollution as well as effective methods of ploughing have resulted in ecological balance, which is a matter of great concern to all of us. So जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम बड़े स्केल पर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होता जा रहा है. द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्म कोज किया है नेचर को. पॉल्यूशन ने भी और डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ प्लोरिंग यानी क्रॉप्स उगाने से पहले आपने देखा होगा खेतों में प्लोरिंग करते हैं, उन्होंने भी इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया है. और यह जो मैटर है ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है. सो आज का लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? Availability of water. If we go throughout the history, most of the civilization developed near the river valleys
Example, Indus Valley civilization. Even today, water is an important resource for growth of villages and towns. In the desert area as well, houses are clustered around the source of water. This source may be well, pond and oases. The settlements that grow around the source of water are known as wet point settlements. So पहला जो मेन फैक्टर है परमानेंट सेटलमेंट के लिए जो अवेलेबल होना चाहिए वो है वाटर. ठीक है, चाहे हम हिस्ट्री में भी चले जाए, पीछे टाइम में जाएंगे तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे जो सेटलमेंट्स थी वो वाटर बॉडीज़ के पास बनती थी. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज भी वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़. ठीक है, सो जो और डेजर्ट एरियाज़ में भी अगर आप देखेंगे तो जो हाउसेज है वह वाटर बॉडी के पास ही कंसंट्रेटेड है, चाहे वो एक वेल हो या एक पॉन्ड हो या एक ओएसिस हो. जो सेटलमेंट्स है वो एक सोर्स ऑफ वाटर के अराउंड ग्रो कर रही है, उन्हें हम वेट पॉइंट सेटलमेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट, रिलीफ फीचर्स. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स. Plains are favorable location for the establishment of settlement. It is easy to have a good transportation network which makes it possible for the people to move easily from one place to another. In India, many towns and cities are developed in northern plains. In these areas, settlements are more and more compact. On the other hand, in highlands areas where the nature of land resists easy movement, the population is less. It results in few and dispersed settlements. So जो रिलीफ फीचर्स है वो भी एक सेटलमेंट के डेवलपमेंट के बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. प्लेन्स जो है वह फेवरेबल लोकेशन होती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स के लिए, क्योंकि प्लेन्स में जो एक अच्छा गुड रोड नेटवर्क सिस्टम होना आसान है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को मूव कर सकते हैं और हम खुद भी ट्रैवल कर सकते हैं. बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन सिटीज़ जो है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन में डेवलप हुए हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो एरियाज़ है माउंटेन्स पे, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी लेस है, जहाँ पे नेचर जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को बनाने नहीं देता है, वहाँ पर सेटलमेंट्स कम है और काफ़ी दूर दूर है. Next is special sites. Some sites here are chosen for settlements because of their natural beauty. These are called tourism-based towns. They provide employment to many people in India, Sri Lanka. Next है आपका special sites. Some sites are chosen for settlements because of their natural beauty. These are called tourism-based towns. They provide employment to many people. In India, Srinagar, Goa, Shimla, Nainital, Ooty, etc. are such साइट्स. जो हमारे परमानेंट सेटलमेंट्स है वो स्पेशल साइट्स पे भी बनाए जाते हैं और इन्हें टूरिज्म बेस्ड टाउन्स कहा जाता है. ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. इन इंडिया में श्रीनगर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ओटी, मनाली जैसी ऐसी कुछ साइट्स प्रेजेंट है. ऑल द फैक्टर्स यू जस्ट रीड आर रिलेटेड टू वन अनदर. When you are looking at a land as determining factor for a settlement, water cannot be included. Similarly, the culture, the social setup, and the other environment aspects are also important factors. So जो अभी हमें फैक्टर्स पढ़े जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, रिलीफ फीचर्स और स्पेशल साइट्स, यह सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, जब हम हमारे लिए एक प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तब वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. थस फिर हम कल्चर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ का आसपास का सराउंडिंग एरिया कैसा है. ठीक है, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा, वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी है, एक्सेट्रा. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो के लगे लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. और अगर आपको क्लास 7 DAV का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ. टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.